हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरियाज की कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंप्यूटर की नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। सेकेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, इसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आते हैं। थर्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आते हैं। इसमें ये सारे कंप्यूटर आते हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। इसका बेस ये होता है कि कंप्यूटर डेटा के साथ कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस कंटिन्यूअसली चेंजिंग डेटा सच एज प्रेशर, वोल्टेज, साउंड, टेम्परेचर और स्पीड। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, साइज्मोग्राफ। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूअसली डेटा को चेंज करता रहता है। प्रेशर, वोल्टेज, साउंड, टेम्परेचर, स्पीड, इन सब को मेजर करता है। जैसे स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, जब भी गाड़ी चलती है या रुकती है तो उसमें जो एक कांटा लगा हुआ होता है वो ऊपर और नीचे होता है, तो वो बार बार डेटा चेंज हो रहा है। तो इसको मेजर करने का काम एनालॉग कंप्यूटर का होता है। थर्मामीटर भी टेम्परेचर को मेजर करता है और सेस्मोग्राफ क्या करता है, अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को मेजर करता है। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कोई स्पीड को मेजर कर रहा है, कोई टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, कोई अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को मेजर कर रहा है। बात को हमेशा याद रखिएगा, जहां डेटा की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है वहां एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है। सेकेंड पॉइंट, डिजिटल कंप्यूटर। A digital computer is a computer that processes data in the form of digits or numbers, 0 and 1 binary language. Example, laptop, desktop computer, smartphone, ATM, etc. अब बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को डिजिट्स और नंबर्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है। ये जनरली 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करता है। जैसे कि जब भी हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या हिंदी या इंग्लिश में सर्च इंजन में जाके, या यूट्यूब के ज़रिए दें, या गूगल के ज़रिए, या किसी ऐप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के ज़रिए दें, तो कंप्यूटर उसे क्या करता है, इंटरनली बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में प्रोसेस करता है। इसी वजह से इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। Third point, hybrid computer. Hybrid computer is a computer that combines the features of both analog computer and digital computers. Example, ICU patient monitoring system, petrol pump system, etc. Hybrid computer होता क्या है? Hybrid computer एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हॉस्पिटल में ICU पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जिसमें पेशेंट के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये इन सब को मेजर करने का काम जो होता है वो एनालॉग पार्ट का है। अब इन सारी मेजरमेंट को डिजिट या नंबर में प्रोसेसिंग करके शो कराने का काम स्क्रीन पे होता है, वो डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। ऐसे ही पेट्रोल पंप सिस्टम का भी वर्क होता है। पेट्रोल की क्वांटिटी को, उसके फ्लो को मेजर करने का काम एनालॉग पार्ट का होता है, और जो उनके मेजरमेंट को प्रोसेसिंग करके नंबर या डिजिट में डिस्प्ले कराने का काम ये डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट होता है। तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर होता है।
तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। इसका बेस ये होता है कि कंप्यूटर को किसी पर्पस के लिए बनाया गया हो। First point, general purpose computer. A general purpose computer is a computer that is designed to perform many different types of tasks. Example, laptop, desktop computer, tablet, etc. जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड से अपना नोट्स भी बना सकते हैं और मूवीज़ भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हैं। हम बहुत सारे काम ये जनरल पर्पस कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल, एटीएम, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया हो, जैसे एटीएम, वॉशिंग मशीन। एटीएम का काम क्या होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का। इससे हम मूवी नहीं देख सकते, इससे हम गाने नहीं सुन सकते, इसमें हम कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही काम है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। वॉशिंग मशीन का काम क्या है, कपड़े धोने का। तो कपड़े धोने का काम है तो हम इससे कपड़े ही धो लेंगे, ना कि हम इससे मूवीज़ देखेंगे और ना वीडियो गेम खेलेंगे और ना ही गाने सुन सकेंगे। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में सिंपल सा एक ही डिफरेंस है। जनरल पर्पस कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। यहाँ पे कंप्यूटर को 2 बेस पे क्लासीफाई किया गया, साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। साइज से ये पता चलता है कंप्यूटर कितना छोटा और कितना बड़ा है, और प्रोसेसिंग पावर ये बताती है कि कंप्यूटर कितना प्रोसेस कर सकता है। First point, microcomputer. A microcomputer is a small computer designed for use by one person at a time. Example, laptop, desktop computer, etc. माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि स्मॉल होता है और एक टाइम पे एक ही यूज़र उसे यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप अगर अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप ही यूज़ कर रहे हो, आप उसमें यूट्यूब देख रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो या वर्ड पे कोई अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप ही यूज़ कर रहे हो, एक टाइम पे आप ही के पास है और मल्टीपल यूज़र्स उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट, मिनी कंप्यूटर। अ मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर दैट इज मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल, PDP-8, PDP-11, IBM AS400, etc. यूज साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम, स्मॉल बिजनेस सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, etc. मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर साइज में मीडियम होता है और माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है और इसे मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मेन कंप्यूटर है और बहुत सारे यूज़र्स अपने अपने टर्मिनल के थ्रू मिनी कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे अपने अपने टर्मिनल पे वो इनपुट दे रहे हैं और उन्हें आउटपुट मिल रहा है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो मेन कंप्यूटर में हो रही है। जो मेन कंप्यूटर है वही मिनी कंप्यूटर है। आई होप आपको मिनी कंप्यूटर समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल मेन कंप्यूटर तक पहुँचने का मीडियम है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Third step, mainframe computer. A mainframe computer is a large and powerful computer that can process a large amount of data and support many users at the same time. Example, IBM Z series, PDP-10, etc. Use banking systems, government organization, large business organization, etc. Mainframe computer क्या होता है? Mainframe computer बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है और बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है और मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। जैसे बैंक में एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन का डेटा प्रोसेस होता है, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का बैंकिंग सिस्टम में
यूज होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। Fourth and last point, supercomputer. A supercomputer is a very powerful computer that can process a large amount of data at very high speed. Example, Cray 1, Cray 2, Param, etc. Use weather forecasting, space research and scientific research, etc. Supercomputer क्या होता है? Supercomputer बहुत पावरफुल होता है और बहुत सारे डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है। जैसे किसी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले काम के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अब मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट करता है और बहुत सारा डेटा हैंडल करता है, और सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। तो सुपर कंप्यूटर हाई स्पीड के लिए जाना जाता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सारे यूज़र्स को सपोर्ट करने और बहुत सारे डेटा को हैंडल करने के लिए जाना जाता है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1, विच इज नोन एज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? आंसर, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 2, द बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी डिजिट? आंसर 2, 0 और 1। क्वेश्चन 3, लैपटॉप, डेस्कटॉप PCs एंड स्मार्टफोन्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज? आंसर, माइक्रो कंप्यूटर। Question 4. Which type of computers are mostly used as central servers in major banking sectors and insurance companies to support thousands of users at the same time? Answer, mainframe computer. Question 5 and last. Which type of computer works with continuous physical quantities such as speed, temperature and pressure? Answer, analog computer. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके सिलेबस का एक भी टॉपिक आपसे छूट ना सके। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।